दोस्तों इस टाइम हम हैं जसोला विहार और सुखदेव विहार के बीच की ये जगह है। और मैं जहाँ पे हूँ मेरे बाएं हाथ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। ये जिंदल का प्लांट है, ओपी जिंदल ग्रुप का ये प्लांट है। और यहाँ कूड़े से जो है बिजली बनाई जाती है। और इसकी अवस्थापना जो है यानी ये जो पावर प्लांट है, जो वेस्ट से जो है कूड़े से, डंपिंग यार्ड से कूड़ा उठा करके लाया जाता है और उस कूड़े से जो है यहाँ पर बिजली जो है बनाई जाती है, जिसकी वजह से। और ये 2012 में ये प्लांट जो है शुरू हुआ है। और यदि आप जैसे अभी मैं ये लगभग समझिए कि इस पावर प्लांट के गेट के ठीक सामने की एक गली से ये वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि अंदर प्लांट के जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर और भी स्टोरीज़ हों। इसके ऊपर जो बहुत कम लोग स्टोरी करते हैं, उन कम लोगों में से हम लोग भी इस स्टोरी को कर रहे हैं। और इस स्टोरी को करने के पीछे कारण ये है कि ये जो स्टोरी है ये लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई स्टोरी है, लाइफ और डेथ की स्टोरी है। तो दोस्तों ये जो पावर प्लांट 2012 में स्थापित किया गया था और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जनरली जो इसके कंप्लायंस है वो कंप्लायंस ये है कि लैंडफिल के आसपास बनाया जाता है। जहाँ पर आसपास में लैंडफिल हो वहाँ पर बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जिस जगह पर ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बना हुआ है, यहाँ पर आसपास में कोई भी लैंडफिल नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया लोकेशन, मैं जिस तरफ मुँह करके खड़ा हूँ तो मेरे पीछे जसोला है, जसोला और सरिता विहार का एरिया है, जसोला, सरिता विहार, शाहीन बाग। और मेरे राइट साइड पर जो है हाजी कॉलोनी है, और ये भी एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और ओखला विधानसभा क्षेत्र में आती है। तो दोस्तों बताना ये चाहते हैं कि 2012 में जब से ये प्लांट बना है, उसके बाद से ये 5 किलो के रेडियस में जो भी कॉलोनी है उन लोगों की ज़िंदगियां बदल गई हैं। और ज़िंदगी किस सेंस में बदली है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़िंदगी जो है बड़े ख़राब सेंस में बदली है। यहाँ के आसपास में 5 किलोमीटर के दायरे में हवा का जो AQI है वो बहुत ही ख़राब श्रेणी में है। और बताना मैं आपको ये चाहता हूँ दोस्तों कि इसके ऊपर, इस पावर प्लांट के ऊपर जो ग्रैप 1, 2, 3 की कोई भी कंडीशन लागू नहीं होती। कितनी भी हवा की गुणवत्ता दिल्ली में ख़राब हो, उसके बावजूद भी ये पावर प्लांट अनवरत कंटिन्यूअस चलता ही रहता है और फेंकता है। जो आप देखेंगे इसकी चिमनी का जो जो आप ऊंचाई देखेंगे बहुत कम है। आशीष जी ये चिमनी दिखाइए आप, ये जो प्लांट की चिमनी है, इस चिमनी की ऊंचाई भी बहुत कम है। और इस चिमनी से जब ये प्लांट चलता है तो इससे जो ऐश निकलता है, राख निकलती है, वो राख पूरे एरिया में फैल जाती है, जिसकी वजह से पूरा हवा जो है बहुत ख़राब श्रेणी में रहता है हमेशा। इस एरिया का जब भी आप AQI यदि नापेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमेशा इस एरिया का जो हवा है बहुत ख़राब श्रेणी में रहती है। तो जिसकी वजह से इस आसपास के एरिया में, जसोला विहार में, सुखदेव विहार में, हाजी कॉलोनी में बहुत सारी बीमारियां इस पावर प्लांट की वजह से मिल रही हैं। जो हवा से होने वाली बीमारियां, जैसे रेस्पिरेटरी से जो है जुड़ी हुई बीमारियां, अस्थमा, TB और इस तरह की बीमारियां यहाँ पर जो है बहुत फैल रही हैं। और इसके जो धुएं में जो है बहुत हैवी कार्बन निकलता है और बहुत ख़तरनाक तरह के जो है गैसेस निकलते हैं, जो हमारे और आपके सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 में ये प्लांट चालू हुआ और 2017 में इस प्लांट के, उससे पहले ही इस प्लांट के विरोध में बहुत सारे धरने और प्रदर्शन हुए, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और तब से मुकदमेबाजी चल रही है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 2017 से मुकदमा लंबित है। इसके लिए जो आसपास के रहने वाले लोगों ने, जो सिविल सोसाइटी है, उन्होंने इसके लिए जो न्यायालय में गुहार लगाई कि साहब इसे बंद करिए, हम मर रहे हैं, ये कारखाना चल रहा है मगर हम मर रहे हैं। तो 2017 से 2025 आ गई, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। दिल्ली सरकार का चुनाव भी हो गया, सरकार भी बदल गई। हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में इस पावर प्लांट का क्या होगा। मगर जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो इस पावर प्लांट की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ किस कदर ख़राब हुई हैं, किस तरह
लोगों के स्वास्थ्य खराब हुए हैं, किस तरह की जो है बीमारियां यहाँ पर फैल रही हैं। और हम बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2012 के बाद जब से ये प्लांट चालू हुआ है तो किस तरह से उनकी ज़िंदगी को इस प्लांट ने जो है बदला है, और क्या जो है इस प्लांट के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण से किस तरह की बीमारियां यहाँ आसपास के लोगों के घरों में आई हैं। लेडीज़ को हो रही है, जेंट्स को हो रही है, बच्चों को हो रही है, कैंसर की बीमारी हो रही है, टीबी की बीमारियां हो रही हैं। महिलाओं का खुद ब खुद गर्भपात हो जा रहा है, यानी मिसकैरेज हुआ जा रहा है। गर्भपात की घटनाएं जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और रेस्पिरेटरी से जुड़ी समस्याएं तो बढ़ी ही हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली में कितना बड़ा जो है मुद्दा है, प्रदूषण का मसला है। और इस प्रदूषण से, दिल्ली के इस प्रदूषण से निपटने के लिए यहाँ से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर जो है एनटीपीसी का पावर प्लांट था, जो कोल प्लांट था, उसको बंद कर दिया गया। आईपी स्टेट में भी एक पावर का कोल प्लांट था, उसको भी बंद कर दिया गया प्रदूषण के नाम पर। जबकि आप यदि जो बदरपुर में एनटीपीसी का जो प्लांट था उसकी यदि चिमनी की ऊंचाई जो कुतुब मीनार से भी ज़्यादा थी, वो इस प्लांट के मुकाबले बहुत कम प्रदूषण फैला रहा था। उसके बावजूद भी उस प्लांट को भी बंद कर दिया गया। वहाँ पे हज़ारों लोग जो एनटीपीसी में एम्प्लॉयड थे उन्हें अलग अलग स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और अभी वो जो एनटीपीसी कॉलोनी उसको ध्वस्त किया जा रहा है। वहाँ पर जो है एक जो है पार्क को डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ तो दिल्ली की प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक इतने बड़े प्लांट को बंद कर दिया गया, एनटीपीसी का बदरपुर का जो प्लांट था उसको जो है बंद कर दिया गया। आईपी स्टेट में जो प्लांट था उसको बंद कर दिया गया। मगर इस तरह के प्लांट जो है लगातार अनवरत चले जा रहे हैं, जो इससे निकलता हुआ धुआं लोगों की ज़िंदगियों को लील रहा है और जीते जी लोगों को बीमार बना रहा है। इसके आसपास में कम से कम 3-4 बड़े हॉस्पिटल हैं। यहाँ पे आपका होली फैमिली बिल्कुल पास में है, उसके बाद आपका स्कॉट फोर्टिस है, वो भी बहुत पास में है। उसके अलावा जो यहाँ पर हमारे बाएं हाथ पे जसोला में जो है अपोलो भी है। तो यदि आप वहाँ पर जा कर के पता करेंगे कि जो यहाँ जो लोकल रेजिडेंट हैं उनमें इस पावर प्लांट के प्रदूषण की वजह से किस तरह की बीमारियां आई हैं और क्या क्या वो परेशानियां जो है फेस कर रहे हैं। अभी जब मैं इस वीडियो को यहाँ पर खड़ा होकर प्लांट के गेट के सामने से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा गला चोक हुआ जा रहा है। प्रदूषण के कारण इतना डस्ट पोल्यूशन है, इतना हवा में राख है, ऐश है। तो इसके ऊपर हमें लगता है कि इस तरह की जो खबरें कहीं जो है दब जाती हैं, उनके बारे में ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करते हैं उन खबरों को, क्योंकि ये ज़िंदगी से जुड़ी हुई खबरें हैं। इन खबरों को कहीं छोड़ दिया जाता है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता। ये हाजी कॉलोनी है, मेरे राइट साइड पे आप दिखा देंगे ज़रा आशीष। हाजी कॉलोनी के इस रोड से मैं कर रहा हूँ और मेरे बाएं हाथ पर जो है ये प्लांट है। ये प्लांट भी दिखा दीजिए आशीष हमारे कैमरामैन हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपका होस्ट और दोस्त कैमरे की आंखों के सामने से सुभाष चंद्र झा, और हम कोशिश करेंगे भी हम जसोला के एरिया में जाएंगे, सुखदेव विहार के एरिया में जाएंगे और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, एक तो नियमों की अवहेलना करके इस प्लांट को यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आसपास में कोई लैंडफिल नहीं है और जो कंप्लायंस होते हैं आप देखेंगे उन कंप्लायंसों का पालन नहीं किया गया है, और जिस पालन नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पावर प्लांट यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। मगर दोस्तों, आपको पता है कि औद्योगिक समूह कितने जो है ताकतवर होते हैं, कितनी जो है राजनीतिक हलकों में उनकी पकड़ होती है। तो इतना आसान नहीं होगा इस तरह के पावर प्लांट को बंद करना, शिफ्ट करना, या यहाँ पर जो सुरक्षा के और जो इंतज़ाम करवाना। ये जो चिमनी की ऊंचाई है ये बहुत कम है। इस चिमनी की ऊंचाई कम से कम जो है 10-20 गुना और बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि जो है ये इससे निकलने वाला धुआं जो है, जो लोगों की ज़िंदगियों को लील रहा है, वो कुछ कम हो। और साथ में जो भी सुरक्षा के और जो
जो उपाय हो सकते हैं, कुछ फिल्टर्स लग सकते हैं, उस तरह के उपाय करने चाहिए। पता नहीं वो उपाय जो ये जिंदल ग्रुप का जो है पावर प्लांट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देने के नाम पर चंद मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए हजारों लोगों की जो है स्वास्थ्य के साथ समझौता किया जा रहा है। तो सरकार को ऐसे प्लांट के बारे में एक बार जो है दोबारा से सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए।